बड़े बुजुर्ग बिल्कुल सही कह गए कि जब तक कोई मुसीबत खुद पर ना बीते तब तक उसका एहसास भी कभी नहीं होता। और बिल्कुल यही स्थिति है इस वक्त पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन और खासकर भारत की करीबी दोस्त फ्रांस की। क्योंकि आज जिस मोड़ पर फ्रांस खड़ा है, पूरे 1 साल पहले वहीं पर भारत खड़ा था। और जो कदम आज फ्रांस अपने देश में उठाने जा रहा है, वही कदम भारत ने भी उस समय उठाया था। लेकिन तब इसी फ्रांस और बाकी के यूरोपियन देशों ने भारत में आर्टिकल 370 NRC और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर भारत के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने की नसीहत दी थी और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर नरेंद्र मोदी सरकार की कड़ी आलोचना भी की थी। उस समय तो भारत ने इन सभी देशों को विश्वास दिलाने के लिए यूरोपियन यूनियन के सांसदों समेत पूरे डेलीगेशन को भारत समेत पूरे कश्मीर का दौरा करवाया था। वैसे क्या ये लोग कभी अपने देश में भारत के डेलीगेशन और सांसदों को वहां की स्थिति देखने की अनुमति देंगे? कभी नहीं। वैसे देर आए दुरुस्त आए, कट्टरवाद हो या फिर चाहे अवैध रूप से आए रेफ्यूजियों का मुद्दा हो, जो बात इन सभी देशों को भारत गला फाड़ फाड़ कर समझाता था, वो बात अब इन सभी देशों को खुद ठोकर खाने के बाद समझ आ रही है। वो भी तब जब इन सभी कट्टरवादी ताकतों ने इन पर हमला करना शुरू कर दिया है। दरअसल फ्रांस से अब ये खबर निकल कर आ रही है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अब फ्रांस में आने वाले कट्टरपंथी रेफ्यूजीज पर रोक लगाने और इनके लिए अपने बॉर्डर बंद करने का फैसला किया है। हाल ही में हुई एक के बाद एक आतंकी घटनाओं के बाद अब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को यूरोपियन देशों का एक नया यूरोपियन इंटरनल सिक्योरिटी काउंसिल नाम का एक संगठन बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, जिसका प्रपोजल उन्होंने यूरोपियन यूनियन के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि यूरोप के देशों को आपस में एक दूसरे के लिए तो ओपन बॉर्डर रखने चाहिए, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन के आउटर बॉर्डर हैं उसकी सुरक्षा करना काफी जरूरी है। उनका यहाँ पर सीधा मतलब था मिडिल ईस्ट से आने वाले रिफ्यूजी से, जो अपने देश में प्रताड़ित होकर यूरोपियन देशों में तो आ जाते हैं, लेकिन जब यूरोपियन यूनियन इन सभी लोगों को खुले हाथों से स्वीकारता है तो ये सभी लोग पीठ पे छुरा घोंपने का काम करते हैं और वहाँ के लोकल नियम कानूनों को नहीं मानते हुए शरिया कानून की मांग करते हैं। और हाल ही में ऐसा हुआ भी जब अभिव्यक्ति की आजादी को सुनिश्चित करने के लिए बसे कार्टून पर कट्टरपंथी लोग एक के बाद एक हमले कर रहे हैं, जिनमें कई निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम सभी यूरोपियन देशों को एक साथ मिलकर कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ लड़ना होगा और अवैध रूप से यूरोप में घुसने वाले रेफ्यूजीज और माइग्रेंट्स पर रोक लगानी होगी, क्योंकि यही कट्टरपंथी ताकतें फ्रांस और यूरोपियन यूनियन में होने वाले हमलों में शामिल हैं। वैसे आपको बता दूं कि ठीक ऐसी परिस्थिति भारत में आर्टिकल 370 तोड़ते वक्त और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और NRC लागू करवाते वक्त आई थी। हालांकि तब मोदी सरकार ने पश्चिमी देशों को यह समझाने की कोशिश की थी कि रोहिंग्या और रेफ्यूजीज भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, इसीलिए भारत NRC जैसा सख्त फैसला ले रहा है। लेकिन तब ये सभी पश्चिमी देश और इनके बड़े बड़े मानवाधिकार संगठन भारत पर आरोप लगा रहे थे कि नरेंद्र मोदी सरकार एक तरफा निर्णय लेकर इन सभी लोगों के मानवाधिकारों का हनन कर रही है। मगर उस समय भारत बस अवैध रूप से भारत के अंदर आने वाले घुसपैठियों पर रोक लगा रहा था, जो आज खुद फ्रांस और यूरोप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक भारत के सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और NRC की तरह। मगर भारत इन सभी देशों की कार्रवाई पर कभी भी सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि भारत को यह पता है कि धार्मिक कट्टरपंथी लोग हर देश के लिए एक बड़ा खतरा है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म में हो। वैसे धार्मिक कट्टरपंथी ताकतों पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।